श्री कृष्ण की मधुर वाणी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी अमृत के समान है, जो जीवन को दिशा, प्रेरणा और शांति प्रदान करती है। उनके उपदेश केवल महाभारत के युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समस्त मानवता के लिए हैं। उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न प्रसंगों में अनेक शिक्षाएं दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, जितनी द्वापर युग में थी। पहला, श्री कृष्ण की वाणी का महत्व। श्री कृष्ण की वाणी केवल शब्दों का मेल नहीं थी, बल्कि उसमें दिव्यता, गहराई और सत्य का समावेश था। उनके उपदेशों में प्रेम, करुणा, कर्तव्य, धर्म, नीति और योग का समावेश मिलता है। चाहे वो अर्जुन को दिया गया गीता का ज्ञान हो या गोपियों से की गई रासलीला की बातें, हर जगह उनकी वाणी में गूढ़ रहस्य छिपे हैं। दूसरा, अर्जुन के लिए गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान दिया। उनकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि अर्जुन जैसे पराक्रमी योद्धा को भी आत्मबोध हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्य को समझा। दूसरा का पहला कर्मयोग का संदेश। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तेरा केवल कर्म करने में अधिकार है, फल की चिंता मत कर। इस एक वाक्य में श्री कृष्ण ने समस्त संसार के लिए जीवन जीने की राह दिखा दी। यदि मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे, तो वह सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर सकता है। दूसरे का दूसरा आत्मा का स्वरूप। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूय। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है, ये नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। श्री कृष्ण की ये वाणी मृत्यु के भय को नष्ट कर देती है और आत्मा की अमरता को सिद्ध करती है। तीसरा, प्रेम और भक्ति का संदेश। श्री कृष्ण केवल युद्ध के देवता नहीं थे, वे प्रेम और भक्ति के साकार रूप भी थे। उनकी वाणी ने गोपियों, भक्तों और संतों के हृदय को मोहित किया। तीसरे का पहला, गोपियों से प्रेम की मधुर बातें। गोपियों के साथ श्री कृष्ण का संवाद दिव्य प्रेम का प्रतीक है। उन्होंने गोपियों से कहा, जो मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करता है, मैं उसके हृदय में सदैव निवास करता हूँ। इस वाणी में भक्ति और प्रेम का अद्भुत संदेश छिपा है। मीरा के लिए वाणी। मीराबाई जब श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण से यही संदेश पाया कि सच्ची भक्ति किसी भी बंधन से मुक्त होती है। चौथा, नीति और धर्म का संदेश। श्री कृष्ण ने केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि राजनीति और धर्म का भी गूढ़ ज्ञान दिया। चौथे का पहला, दुर्योधन को संदेश। जब दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध अधर्म का मार्ग चुना, तब श्री कृष्ण ने कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही विजय प्राप्त करता है। चौथे का दूसरा, विदुर को नीति का ज्ञान। महाभारत में विदुर श्री कृष्ण के महान भक्त थे। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, राजा को प्रजा के हित में कार्य करना चाहिए, अन्यथा उसका पतन अवश्यंभावी है। पांचवा निष्कर्ष। श्री कृष्ण की वाणी केवल द्वापर युग तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उनके शब्दों में जीवन का सार है, जो हर व्यक्ति को आत्मबोध की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण की मधुर वाणी अमृत समान है, जो भक्तों के हृदय को शांति और आनंद से भर देती है।